हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके कनेक्शन में सब एंड हो चुका है या ये कनेक्शन खत्म हो चुका है। जिस कनेक्शन में आप हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप स्टक हुए हुए हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं और किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, क्या चीज़ें एंड हो चुकी हैं आप दोनों के बीच, या नेक्स्ट कुछ होगा इसके बाद। ठीक है, या नेक्स्ट कुछ आएगा आपके कनेक्शन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चले लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या सब एंड हो चुका है। पीस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर के कनेक्शन में क्या सब एंड हो चुका है या कुछ अभी भी बाकी है। क्या आपके कनेक्शन में ये पर्सन वापस आएगा, ये सिचुएशन दोबारा रीस्टार्ट होगी, क्या सब कुछ स्टार्ट होगा आपके कनेक्शन में या नहीं। ठीक है, चलें। पीस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर की लाइफ में ये कनेक्शन एंड हो चुका है, ये सिचुएशन यहीं तक थी, इस पर्सन का साथ क्या यहीं पर था, यहीं तक था आपका और इस पर्सन का। ओके, आपके कनेक्शन में क्या होगा नेक्स्ट। द एम्परर एंड यहाँ पे है चैरियट, नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, कैंसिलियन की एनर्जी है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ठीक है, टेम्परस, सन एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई, जब से आप लोग की चीजें यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हैं, या तो एंडिंग आई है, मेजर एंडिंग जो आई है आज, जिससे आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन कभी एक्शन नहीं लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस कनेक्शन को आगे की तरफ लेकर बढ़ेगा। जो इस पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पास पे नहीं उठाई, क्योंकि एक एम्प्रर जो होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन देता है। ये लोगों की, ये सिर्फ एम्पर ऐसा नहीं है कि एम्पर इसलिए बना, ये जो है ना लोगों के ऊपर हुक्म चलाएगा या लोगों को कंट्रोल करेगा, नहीं, कंट्रोलिंग एनर्जी होती है, लेकिन ये डाउन टू अर्थ होता है, बहुत ज्यादा प्रोवाइडर होता है, ये प्रोवाइड करने के लिए बना है। ठीक है, ये आगे इस कनेक्शन का चार्ज लेगा। ठीक है, इस कनेक्शन का चार्ज लेगा और चीजों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये आगे लेकर चलेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट किस तरफ, किस करवट बैठेगा ये कनेक्शन, या तो किस करवट जाएगा। ठीक है, आप नहीं जान सकते। आप अब आप बहुत ज़्यादा, मुझे फेयरफुल भी नज़र नहीं आ रहे इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा वरिड भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप स्ट्रेंथ गैदर कर चुके हैं। आई थिंक आपने जो लेसन लर्न करने थे वो करें आपने इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर ने जो लेसन लर्न करने थे वो करें हैं। ठीक है, इस पर्सन को समझ में आया है, अगर यहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है, तो सिचुएशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसको कुछ अरसे में ये बात, या कुछ टाइम में ये बात समझ में आने वाला है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस जस्टिस का, आप यहाँ पर डिवाइन जस्टिस चाह रहे हैं, आपके प्रेयर यहाँ पर है जस्टिस की। ठीक है, आप डिवाइन से यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं, आप पास में काफ़ी टाइम से इस पर्सन से क्लैरिटी चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। आपका माइंड है इस पर्सन से क्लैरिटी लेना, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे और स्टेबिलिटी दे। ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहा है और होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है पर्सन कुछ आपसे हाइड करता है और होल्ड बैक करता है, कुछ आपको बताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बार बार इस पर्सन से एक न्यू बिगनिंग, स्टेबल बिगनिंग चाह रहे थे। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, इमोशनली कप ऑफ लव दे रहे थे इस पर्सन को, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इन सब बातों का आपका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करता था, ना हाँ में ना ना में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता था, भाई तुम्हें रखना चाहता हूँ या तुम्हें निकालना चाहता हूँ, इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ना आ रही थी। तो आप
इस चीज में अभी भी डायलेमा में स्टक रह के आप थक चुके हैं, आपको ऐसा लगता है शायद ये सिचुएशन कभी बननी ही नहीं है, या सिचुएशन को कभी सही होना ही नहीं है। ये पर्सन इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। जब आपको लगेगा खत्म, सिचुएशन एंड हो चुकी है, उसी वक्त आप देखिएगा वहाँ यहाँ पर क्या होगा, आपके आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम चलेगा, आप ये मत सोचें कि भाई हमने 2 महीने कनेक्शन चलाया और ये आप इस रीडिंग को देखने आ गए। नहीं, ये वो लोग हैं जो काफी अरसे से स्टक हैं, ठीक है। क्योंकि इनका कुछ यहाँ पर कहते हैं ना, वो जो कार्मिक सिचुएशंस नहीं होती, जो बहुत ब्लॉकेजेस वाले कनेक्शंस होते हैं, बहुत कार्मिक सिचुएशन, पास्ट लाइफ कार्मा, भाई हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ नेगेटिविटी आप लोग फेस कर रहे होते हैं कनेक्शंस में। तो ये कुछ इस टाइप का कनेक्शन है, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ठीक है। प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिली, एक फ्रेंडशिप में नहीं मिली, एक कनेक्शन में नहीं मिली, इस इंसान के साथ कभी नहीं मिली, ठीक है। ये वो वाले कनेक्शन है, स्टेबल कम्युनिकेशन नहीं रही है आप लोगों की। स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने एक फ्रेंडशिप में आए, कनेक्शन स्टार्ट किया, 2 महीने 3 महीने आप लोगों की प्रॉपर बातचीत हुई है, उसके बाद जो डिस्टर्बनेस आई है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस दिखना स्टार्ट होगा इस पर्सन को आप में, क्योंकि ये पर्सन इस टाइप का, इसको ऐसा लगा नहीं आप इसके साथ इसके मतलब किसके टाइप के नहीं, आप इसके साथ चल नहीं सकेंगे। ये डिफरेंसेस इस पर्सन को समझ में आने लग गया आपसे कम्युनिकेट करने के बाद। और आप इस तरीके के पर्सन थे क्या, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए एक बहुत ज्यादा की का काम करती है। आपका दिल जो खुलता है ना, वो इमोशनल अटैचमेंट से खुलता है, ना किसी पैसे से, ठीक है, ना किसी दुनिया की नेगेटिव चीज से, ना किसी दुनिया की पॉजिटिव चीज से। आप जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग इमोशंस से कनेक्ट होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्शन फील करते हैं, ये रीडिंग उनको रेजोनेट करेगी। जिनको क्लैरिटी नहीं मिलती, ठीक है, जिनके पास क्लैरिटी नहीं है अपने कनेक्शन के लिए, जब यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी ना, मतलब कि आप फोकस हो जाएंगे अपनी लाइफ में, आप इस कनेक्शन को देखना या सोचना इधर क्या होगा ये छोड़ देंगे। जब आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में चले जाएंगे, नाइन ऑफ पेंटिकल से, ये वही रहेगा जो एम्पर है। एम्पर कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता, या एम्पर कभी अपनी चीज नहीं छोड़ता, या अपना नेचर नहीं छोड़ता, ठीक है। कंट्रोलिंग नेचर है इसका। जब आपके साथ प्रॉपरली था भी नहीं, तब भी इसका कंट्रोलिंग नेचर ही था। ये कंट्रोल जब भी करेगा जब आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जब आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या, प्रोटेक्ट करेगा, जो कभी करता नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो कभी लेता नहीं था। जब यहाँ पर चीजें आप यहाँ पर देखेंगे, बस ठीक है, अब आप जब इससे आपका बिल्कुल ध्यान हट जाएगा, जब आप सोचेंगे ठीक है, होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके आने से पहले भी हम जिंदा थे और अब भी जिंदा हैं, जब से ये नहीं, ठीक है। जब इस चीज को एक्सेप्ट करके आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाएंगे ना अपनी जिंदगी में, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपनी अपनी आगे की तरफ, आप कुछ भी अचीवमेंट्स करना चाह रहे हैं, अपने कैरियर पे कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे कर रहे हैं, जब आपका ध्यान इस जगह नहीं होगा, अभी फिलहाल आप लोग का फोकस क्या है, पर्सन है, कनेक्शन है, चीजें हैं, जब फोकस बिल्कुल यहाँ से हटा लेंगे, तब यहाँ देखेंगे ये पर्सन चार्ज लेगा इस कनेक्शन का, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहेगा, और बहुत तेज रफ्तार से, ठीक है। आपको एक डिवाइन का जस्टिस मिलेगा, आपका कनेक्शन आपकी सोच से भी ज्यादा बैलेंसिंग पॉइंट पर जाएगा, ठीक है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसा बैलेंस आपके कनेक्शन को मिलेगा, ठीक है। हेरोफेंट, बहुत ज्यादा विजडम गेन होगा इस पर्सन को, यहाँ पर चीजें अपनी समझ में आएंगी। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, यहाँ पर चीजें चाहे आपको कैसी भी दिख रही है, एक यहाँ पर टाइम फ्रेम है, उस टाइम को आने दें, एक जिसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग हम लोग, ठीक है। हर टाइम हर चीज अपने वक्त पर होती है, ये वो वक्त है, ये वो टाइम फ्रेम है। और ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है आप 2 महीने मिले, 3 महीने मिले और आप लोग, और फिर आप ये कनेक्शन की रीडिंग देखना, आप लोग 1 महीने से नो कांटेक्ट में, तो आप ये रीडिंग देख रहे नहीं। मैं उन लोगों को नहीं बोलूंगी, ये जर्नी है, यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ को पहचाना, सेल्फ वर्थ को पहचाना, इस पर्सन ने ट्रू लव को एक्सपीरियंस किया। ट्रू लव क्या होता है, ट्रू लव, ट्रू पर्सन क्या होता है, आज भी एग्जिस्ट करता है ट्रू लव, ठीक है। आज भी ऐसे लोग हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, जो अनकंडीशनली लव देते हैं। इस पर्सन का पास्ट रहा है, ये पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। ये मत समझे कि इसने आपको ये आपसे बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, या आप लोगों, या तो इसका पास्ट है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस है इस पर्सन के पास। जब भी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ के रख लेता है, जकड़ के रख लेता है, इसको अपने इमोशंस तभी बहुत अच्छे से हाइड करना आते हैं। एज डिफरेंस कंप्लीटली यहाँ पर है आप लोग के बीच, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जो अपने हर हर अपनी नफ्स पे काबू पा लेता है, ये वो वाला पर्सन है। इसने इतना अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करी, इतना सब कुछ देखा है, जैसे इसने हर चीज पर काबू पाना सीखा है, ठीक है।
इस कनेक्शन में क्या होगा, क्या ये कनेक्शन एंड हो चुका है, मेरे व्यूवर का चीज़ें किस तरफ मेरे व्यूवर की जाएंगी, ठीक है, ये कब होगा, जब आप लोग एक साथ आएंगे। लेट्स सी, हम देखते हैं ये चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होंगी, आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होगा। ये पर्सन चार्ट संभालेगा, इस पर्सन के पास की है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की, और ये आगे चल के ये बात आपको समझ में आएगी और इस पर्सन को भी, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। पता है ये कब होगा, जब आप अपनी लाइफ में फोकस हो जाएंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, जब अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, न्यू स्टार्ट, आप अपने आप को खुद से जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, अपने आप को एक न्यू बिगनिंग देंगे, उस वक्त ये पर्सन यहाँ पर चाहेगा, यहाँ पर उस वक्त इस पर्सन को एक फीलिंग ऑफ लॉस फील होगा, ठीक है। इसको खोने का डर उस वक्त होगा आपको जब आप अपनी लाइफ में खुश, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, अपनी अपने अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी लाइफ में आप जब इस पर्सन को पीछे छोड़ेंगे, उस वक्त इस पर्सन को इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी इसने क्या खो दिया, ठीक है। जब आप बिल्कुल इससे जो है ना मतलब कि आप इससे एक इमोशनली आपको डिटैच होना पड़ेगा, जो आपका एक इमोशनल इसके साथ रिश्ता है ना, उसको डिटैच करना पड़ेगा आपको, इसकी फिक्र कम करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जिस जो आप लोग का पास्ट बन चुका है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए इस पर्सन से। यहाँ पर एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन उस वक्त ये पर्सन फील करेगा, ठीक है। एक एक हार्ट ब्रोकन, इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ ये इसको लगेगा कि ये हर्ट हो रहा है, ये आपसे हर्ट हो रहा है, इसको आपसे फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तक इसको ऐसा लगता रहा है कि आपसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें इसको इसके ऊपर कोई असर नहीं है, ये किंग है, ठीक है, इसके ऊपर कोई असर नहीं है, बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा काम करता है अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को बनाना चाहता है, सेल्फ मेड हो सकता है, जिसने खुद को अपने आप को बनाया हो, और इसकी लाइफ में चीज़ें हैं, ठीक है, इसकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमेशा क्या करता है, प्योरिटी उस चीज़ को बनाता है जो इसके लिए चीज़ वेट नहीं कर सकती, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आप इसको पुश करेंगे ये भाग जाएगा, आपने जब जब इस पर्सन को पुश किया होगा बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर आपने प्रेशर डालने की कोशिश की होगी, ये भाग जाता होगा आपकी लाइफ से, ठीक है। ये प्योरिटी उसको बनाता है जब ये समझ जाता है यार ये पर्सन या ये चीज़ मेरा वेट नहीं कर सकती, ये मेरा इंतज़ार नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये काम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता, ये आपको भी छोड़ देगा उस काम को करने के लिए। अब आप इसको ये बात समझा दें कि अब आप इसका वेट नहीं कर रहे, इसके पास एक सेटिस्फेक्शन है, आप इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ये बात पता है आप कहीं नहीं जाएंगे, आप वेटिंग एनर्जी पे आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर इसको ऐसा लगता है ये और भी काम कर ले, और आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बने हुए हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, कुछ यहाँ पर जो है ना स्टार्स की भी चीज़ें होती हैं, जो आपका बर्थ चार्ट होता है, जो आपकी बर्थ प्लेसमेंट होती हैं, उन सब का भी रोल होता है कनेक्टेड इस सब सिचुएशन में, ठीक है। खाली ये इस पर्सन के माइंड की बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, जब यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच हो जाएंगे ना, जब आप बिल्कुल अपनी पावर में होंगे, कोल्ड डिटैच होके आप जब स्ट्रॉन्ग इस पर्सन से जब एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आप अपनी स्लीपलेस नाइट को छोड़ेंगे, इस पर्सन को हद से ज़्यादा सोचना छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए ये किंग है, तो ये अब आप अपने आप को किंग शो करता है, जब बार बार जब आप पेंटिकल एक पेजेस एक नाइट्स की एनर्जी में उसको जाएंगे या दिखेंगे, ये पर्सन आपको वो जगह कभी भी नहीं देगा। ये पर्सन एक स्मार्ट पर्सन है, ये वक्त से पहले दौड़ना जानता है, वक्त से पहले चलना जानता है, तो उसको क्या चाहिए, किंग है तो क्वीन चाहिए, ठीक है, जो इसको मिरर कर सके, जो इसके लिए जबरदस्त तरीके की इसको टक्कर दे, ठीक है, इसको ऐसी चीज चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जब आप एक क्वीन की एनर्जी में आएंगे ना, यहाँ पर आप जब आप इससे बिल्कुल कट थ्रोट होके ब्लेंड होके अपने लिए डिसीजन मांगेंगे, और अगर नहीं देगा तो आप अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, तब यहाँ पर चीजें चेंज होंगी आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन ने आपको जगल करा है पास में, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, मतलब कि इसका मशगला रहा है एक के बाद एक से कम्युनिकेट करना, एक के बाद एक से बातें करना, या एक के बाद एक से अपने अपना कनेक्शन बनाना, यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई थी पास में, ठीक है। डेथ, इसने आपको जगल किया था, किसी ना किसी के साथ ये पर्सन आपको जगल कर रहा था, ठीक है। आप इसको जो कप ऑफ लव दे रहे थे ना, जिसको बार बार वो कप ऑफ लव कम पड़ रहा था, क्योंकि इसके पास इसके हाथ में कुछ और था, इसीलिए इसको कप ऑफ लव कम पड़ रहा था, आप खाली इसको लव दे रहे हैं,
सिर्फ केयर दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं आप, ठीक है। सामने से तो उसको बहुत कुछ मिल रहा है तो उसने वो चूज किया। 5 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी इस पर्सन ने, ठीक है। उस सिचुएशन को हाइड करने के लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करी है यहाँ पे इस पर्सन ने। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रही है, नेगेटिव एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम फ्रेम से ये कनेक्शन गुजरा है पास्ट में। और जब आप इससे कुछ पूछने जाएं तो ये पर्सन साइलेंट हो जाए, ठीक है। और ये पर्सन साइलेंट हो चुका है, साइलेंट हो जाए, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, इसको पास्ट की सिचुएशन याद है अपनी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि अब पता है क्या, अब आपके हर एक्शन से इफेक्ट पड़ता है इस पर्सन को, हर एक्शन का असर है इस पर्सन के ऊपर। आप आगे की तरफ बढ़ेंगे जब भी आप अपनी लाइफ में, इतनी आपके अंदर स्टेमिना होगा, जब आप अपनी लाइफ में इसको भूल कर अपनी जिंदगी में, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आप दो राय पे खड़े हो जाएंगे, आप इसका वेट करें या इसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जब आप इसका वेट करना छोड़ देंगे ना, आप काफी अरसे से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन अब सही हो जाएगा, आपको आपको यहाँ पर ये मैरिज ऑफर करेगा, अब ठीक होगा, अब आएगा ये, अब यहाँ पर इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं। आपको यहाँ पर इस पर्सन से आगे बढ़ना है, काम ऑर्डर की तरफ मूव करना है, जो चीज़ आपको खुशी दे आपको उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। आपको ये देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलना है, स्लीपलेस नाइट से निकलना है। आपको थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, जब आपकी जिस जगह यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि सामने वाला किसी और को वैल्यू दे रहा है आपके सामने बैठे बैठे, तो यहाँ पर आपको इस पर्सन को छोड़ के कहीं और जाना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है इस पर्सन के पास चॉइसेस है, ये किसी और के साथ एफर्ट डालता है, ये किसी और कनेक्शन में काम कर रहा है। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अपनी रातें खराब करी है, बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाएंगे ना, जब आप सक्सेस लाएंगे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप काम करें, कोई भी काम करें, आपको सक्सेस मिलेगी। डिवाइन आपका फोकस बदलना चाह रहे हैं, आप अपना फोकस चेंज करें। बिल्कुल, जिस टाइम आप बिजी हो जाते हैं उस टाइम आप इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक चेंज देखेंगे। अगर कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोग की ब्लॉक है तो आप लोग की कम्युनिकेशन एक ऑफर से स्टार्ट होगी इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन कोई ऑफर आपको प्रोवाइड करेगा, एक स्टेबल ऑफर, कमिटेड ऑफर, ये पर्सन आपको स्टेबल और कमिटेड ऑफर प्रोवाइड करेगा। बर्डन सम सिचुएशन, यहाँ पर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन बदले तो आपके लिए यहाँ पर आपको खुद को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हर वक्त इसको आपको प्लीज करना नहीं चाहिए, हर वक्त आपको हर चीज इसको देनी नहीं चाहिए, ठीक है। हर वक्त आप अवेलेबल ना रहें। आने वाले वक्त में ये कम्युनिकेशन जब भी स्टार्ट करेगा आपसे, किसी कुछ कुछ आपको स्टेबल और सॉलिड देगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इससे आप बता देंगे कि आपकी डिमांड क्या है, तो इस पर्सन को अगर आपकी लाइफ में आना है तो उसी लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब कि उसी माइंडसेट को बनाकर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की, और यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हुई नजर आ रही हैं। 9 ऑफ Wands के साथ आपको यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आप जो है ना एक पेजेस की एनर्जी से बाहर आ जाए। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कभी भी आपको आके अप्रोच कर देता है, नहीं, आप एनी टाइम की अवेलेबल, इसका जो आप इसको ऐसा फील होता है ना कि आप अवेलेबल हैं, आप मिल जाएंगे जब भी ये पर्सन आप आएगा, तो आप इसको ये बात समझा दें, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। आप इसका वेट करना एंड करें। सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर ये एक वेट है, आप बहुत ज़्यादा बेसब्री से इस कम्युनिकेशन का, इस स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, एक बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। आपको वेट नहीं करना, आपको अपना फोकस बदलना है, ठीक है। ये पर्सन इतना स्लो है, इतना स्लो है, मैं ये नहीं कह रही आप वेट कर रहे हैं ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, इसलिए आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपका सोल काउंटर पार्ट है। आप जैसे ही वेट से अपना ध्यान हटाएंगे ना, ये भी आपसे पता है, ये आपको मैनिफेस्ट करता है, ये आपको हाइड करता है। ये बात जो बार बार आप जाके इससे कांटेक्ट कर लेते हैं, ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, ये पर्सन क्या करता है, आपको मैनिफेस्ट करता है। लेकिन आप इसको देखिए, बिल्कुल चिल एक अपना दिखाएं कि आप ना रो रहे हैं इसके बिना, ना आप इसके बिना परेशान हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं, आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं, इस पर्सन से आप चाहते हैं आपके कनेक्शन में बैलेंस आए, ठीक है। लेकिन आप नहीं जानते ये आपको बैलेंस कब मिलेगा। भाई, कनेक्शन आपके हाथ में है, ये कनेक्शन आपके हाथ में है, ये सब खत्म हुआ नहीं हुआ, ये आपके हाथ में है। आप खुद को कितना बदल सकते हैं, ठीक है। आप खुद को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस नहीं, आपको अपने माइंड में ब्लॉकेजेस नहीं बनानी, आपको उसके एक एक मैसेज का वेट नहीं करना, ठीक है। अब बहुत आने वाले वक्त में जब अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो आप
डायलेमा में चले जाएंगे इस पर्सन के लिए कि आपको उसको चूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये आपको अपनी एनर्जी की बानिस्बत एक पेज की एनर्जी में दिखेगा, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में, जो हर वक्त डिफेंसिव रहता है, जो यहाँ पर कोई भी चीज़ तरीके से नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में देखेंगे, क्योंकि आपको चाहिए किसी से भी, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होंगे, आप 10 ऑफ पेंटिकल की डिमांड करेंगे, आप एक स्टेबिलिटी और स्टेबल कनेक्शन की डिमांड करेंगे, आप फजूलियात की डिमांड नहीं करेंगे, कम्युनिकेट कर लो, बात कर लो, रात में 2 घंटे कर लो, या तो आप कहीं हैंग आउट पे चले जाए, नहीं, आपको ये सब नहीं चाहिए। आप एक मेच्योरिटी का लेवल जानते हैं, और इस पर्सन को भी पता होना चाहिए कि अब बहुत टाइम गुजर चुका है, यहाँ पे एक मैरिज का टाइम है। ठीक है, यहाँ पर एक कमिटमेंट का टाइम है, आपने इसको बहुत अरसा दिया, इसने आपको बहुत अरसा दिया। अगर ये पर्सन आपको एक पोटेंशियल आप चाहते हैं, ये पर्सन आपको मैरिज पार्टनर की तरह देखे, तो आपको अपनी एनर्जी में से ये चाइल्डिश एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी वाली एनर्जी निकालनी पड़ेगी, अपना फेयर ख़त्म करना पड़ेगा अपने अंदर का, इसको खोने का डर निकाल दें। आप फेयरफुल होकर ज़िंदगी जिएंगे तो यहाँ पर मैं कहती हूँ 80% चांसेस हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। अगर आप फेयर ना रखें कि आप भाई इसको खो देंगे, अगर आपने इसके ऊपर से ध्यान हटाया, क्यों खो देंगे? जो चीज़ तकदीर की, नसीब की, वो कैसे खो देंगे आपको? ठीक है, यहाँ पर आपको बदलना ज़रूरी है, ये लेसन है आपका। जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। देखिए, आपको यहाँ पर लेसन लर्न करके खुद को इंडिविजुअली हील करना है। इंडिविजुअली आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप न्यू साइकिल बिगिन कर सकें, इस यहाँ पर इन सब चीज़ों से निकल सकें। आप कंटिन्यूसली इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और इस स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर डिवाइन जजमेंट है। ठीक है, डिवाइन आपको जजमेंट दे रहा है, यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, आप ये बर्डनसम सिचुएशन अपनी लाइफ से निकाल के फेंक सकते हैं, मतलब कि आप इन सब चीज़ों से हट सकते हैं। आपको मैरिज चाहिए, आपको मैरिज मिलेगी। डिवाइन आपको ऐसा पार्टनर यहाँ पर देंगे जो आपके साथ कंप्लीटली स्टेबिलिटी लाएगा। ठीक है, कंप्लीटली आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह ये पर्सन अप्रोच करेगा। वन लास्ट कार्ड, फूल। आपको कोई कमिटमेंट, आपको कोई मैरिज, चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती हैं, आपकी विश के मुताबिक आपकी मैरिज होगी। ठीक है, आप अगर इस पर्सन से चाहते हैं तो इस पर्सन से होगी, किसी नए पर्सन से चाहते हैं तो नए पर्सन से होगी, लेकिन यहाँ पर आपको शर्त ये है, आपको खुद को बदलना है। ठीक है, आपको खुद को बदलना है, मतलब एक ट्रांसफॉर्म करना है आपको अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना चाहिए, आप होल्ड बैक करें अपने इमोशंस को। ये नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। जो पर्सन आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहा, आपको उधर से होल्ड बैक करना, इमोशंस, कोई नेगेटिविटी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप इस कनेक्शन के बारे में, बहुत डीप डाउन सोच रहे हैं, मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं कैसे बैलेंस आएगा। नहीं, आपको बैलेंस इस कनेक्शन में नहीं, अपने साथ बनाना है। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में बनाना है, आपको इस पर्सन के साथ बैलेंस नहीं बनाना। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा एक बैलेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट थी आप लोगों के बीच, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन से फाइट करी है इसकी अटेंशन लेने के लिए, इससे बात करने के लिए, या इससे कोई भी आप, मतलब कि इसने कुछ भी आपको आसानी से नहीं दिया, तो आप इसको अपना आसानी से क्यों ट्रस्ट दे रहे हैं, क्यों अपना टाइम दे रहे हैं? अपना टाइम अपने पास रखें, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपके पास जो चीज़ें ना, आप उससे खुद के ऊपर काम करें। पैसा है, अपने ऊपर लगाएं, कोई हुनर है, खुद खुद कोई क्रिएटिव वर्क करें। आपके पास आप पैसे हैं, अच्छे कपड़े पहने, आप पैसे हैं, आप अपनी लाइफ को खुद बैलेंस बनाएं। आप यही सब कुछ किसी और को देकर और उससे होप करते हैं कि आपको वो स्टेबिलिटी और बैलेंस दे, नहीं। यहाँ पर आपको डिवाइन ने इसी थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना है। ठीक है, आप एक इमोशनल पर्सन है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है कि इमोशनली आपको पर्सन चाहता है इंडिपेंडेंट करना, आपको ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए आया है। ठीक है, ये नेगेटिव अटैचमेंट्स को या आपकी लाइफ की ख़त्म करने के लिए आया है। आपने इससे पहले भी अटैचमेंट को देखा अपनी ज़िंदगी में, इमोशनली अटैचमेंट, आप इमोशनली अटैचमेंट रखते हैं। लव लाइफ में नहीं, कहीं भी आप किसी के साथ भी इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो आप उसका कभी बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही लाख आपके पीछे बुरा कर रहा हो, आपका गलत सोच रहा हो, आपके माइंड में बस एक दफ़ा फिट हो जाना चाहिए कि यार ये अच्छा पर्सन है, बस फिर आप उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। मैं आपकी अदर एरियाज में कह रही हूँ, आपकी फैमिली हो गई, आपकी लव लाइफ हो गई, आपके रिलेटिव हो गए, आपकी कोई भी कंडीशन हो गई, आपको इमोशनली डिटैचमेंट करनी है, आपको नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से इमोशनली डिटैच करना है। आपने इस पर्सन से डिटैचमेंट करते करते इतना वक्त लगा दिया, अभी भी आप यहाँ पर, अगर आप इस इमोशनली डिटैचमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इमोशनली जो आपका जो एक टॉक्सिक डिपेंड करना है लोगों के ऊपर, ये टॉक्सिक बनाता है कनेक्शन को। ठीक है, आपको चाहे आपकी शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है,
आपके इवन किड्स हो जाए, जो भी हो जाए आपकी लाइफ में, आपको इमोशनली डिपेंड नहीं होना, आपको इंडिपेंडेंट होकर अपनी कोई पहचान बनानी है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। आपके आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर आप काफी सालों से कोई नीचे न्यू न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं, देखिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस लाना है अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड में। मैं ये कब से बोल रही हूँ, आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेट करना है और कॉन्टेम्पलेट करना है, क्या चीज़ें आपको रिलीज करनी चाहिए ये आप सोचें, ठीक है। कितनी नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में, कितनी आप अपने कनेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपको कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आना है, आपने यहाँ पर स्ट्रेंथ गैदर करनी है। सामने वाले पर्सन को देखने आपको कुछ देता नहीं है, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस है उसको आपके ऊपर कि आप उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, और आप सब कुछ देकर भी कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पा रहे। सरेंडर टू डिवाइन, अगर आप इस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा घबराते हैं तो आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है। और यहाँ पर आ रहा है आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है। आपके कनेक्शन में कोई फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है। ये पर्सन एरीज हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिजिड, टॉरस हो सकता है, और स्कॉर्पियो हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिजिड साइन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये फिक्स साइन होते हैं जो अपनी जिद को नहीं छोड़ते, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए अपना ईगो नहीं छोड़ते। इसमें से कोई साइन ऐसे भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको जिद्दी समझता है, आप इमोशनली डिपेंड हैं करते हैं, ये बात आप में टॉक्सिसिटी है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें, आपकी डार्क साइड है, ये आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करा रही है, आपकी ये साइड आपके हर कनेक्शन में सफर कराती है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना है, ठीक है। अपना सेल्फ फोकस करना है, आपको जो सब कुछ है आपके पास, आपको अपने ऊपर लगाना है, और कुछ नहीं कहा जा रहा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ बनानी है, ठीक है। और कोई नेगेटिव स्टेप, कोई नेगेटिविटी आपको अपनी जिंदगी में नहीं करनी, आपको अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। आप क्या वर्थ रखते हैं, आप खुद अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप एक पोटेंशियल है आपकी लाइफ में, आप एक पोटेंशियल वाले पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज को दिखाएं। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, ठीक है। काफी ज्यादा हैबिट मूड में नजर आ रहे हैं मुझे, आप एक साइलेंटली कॉन्टेम्पलेट करते हुए सोचें सोचें आप में आपको क्या रिलीज करना है, आपको आप कितना नेगेटिव, आप आप कितनी नेगेटिव साइड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कितनी डार्क साइड में है, सिर्फ अपनी एक किसी के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से, इमोशनली डिपेंड होने की वजह से। आपको कोई लालच नहीं, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा आप ग्रीडी हैं, आप गोल्ड डिगर हैं, आप पैसा चाहते हैं, नहीं। आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाए तो उसके साथ डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है आपका, और ये अटैचमेंट इस पर्सन के साथ है आपकी। आप जिस टाइम आप डिटैच हो जाएंगे, आप इसकी फिक्र करना छोड़ देंगे, जो आपके पास अपना है आप अपने ऊपर लगाना शुरू कर देंगे, पैसा, लव, केयर, पैम्पर, हैप्पीनेस, आपका इमोशनल फुलफिलमेंट, आप अपना कप फिल करेंगे, तो ये कनेक्शन आपके पीछे पीछे आएगा, ठीक है। कोई भी पर्सन इस दुनिया का आपके पीछे पीछे आएगा, आपको खुद को एक पावरफुल पर्सनालिटी बनाना है बस। थैंक यू।